स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। ITI बिल्डिंग ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नियमित पैटर्न से ITI CBT एग्ज़ाम या अन्य किसी जॉब रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि जितने भी ITI के छात्र हैं दोस्तों, वह सभी छात्र हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिल्डिंग प्रक्रिया का एक लाभ है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, इसे जल्दी किया जा सकता है, या मजबूत जोड़ बनता है, या दो भिन्न धातुओं को जोड़ा जा सकता है, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके प्रयोग से आर्क बिल्डिंग के दौरान विकिरण और चिंगारी से बिल्डर की आँखों और चेहरों की सुरक्षा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है एप्रोन, बिल्डिंग हैंड स्क्रीन, चीपिंग चश्मा, या सुरक्षा जूते। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्डिंग हैंड स्क्रीन। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत आर्क बिल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्रिक्शन, थर्मिट, गैस ज्वाला, या बिजली। तो विद्युत आर्क में बिजली का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस बिल्डिंग में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वोल्टेज, थर्मिट, गैस ज्वाला, या बिजली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस ज्वाला। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण आर्क बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण आर्क बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इलेक्ट्रोड होल्डर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, या बिल्डिंग फुकनी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोड होल्डर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है गैस नियामक, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, बिल्डिंग फुकनी, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है। कौन सी एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी विधि एक स्थायी जोड़ बनाती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग, रिवेटिंग, बोल्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए उपकरण की पहचान करें। तो यह जो उपकरण है इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है टिप क्लीनर, बिल्डिंग स्क्रीन, इलेक्ट्रोड होल्डर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोड होल्डर। अगला प्रश्न दिया गया है, उदासीन ज्वाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन नंबर दिया गया है इस ज्वाला में पूर्ण दहन होता है, या मृदु इस्पात की वेल्डिंग के लिए उदासीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है, या उदासीन ज्वाला में 2 जोन होते हैं, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एसिटिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला प्रश्न दिया गया है मृदु स्पॉट की वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है। तो जो माइल्ड स्टील होता है उसमें कौन सी गैस ज्वाला का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है उदासीन ज्वाला, आक्सीकारक ज्वाला, या कार्बन व्यापक ज्वाला, या अम्लीय ज्वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदासीन ज्वाला। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर दिया गया है उदासीन ज्वाला, आक्सीकारक ज्वाला, व्यापक कार्बन व्यापक ज्वाला, या अम्लीय ज्वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय ज्वाला। अगला प्रश्न दिया गया है एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है CH, CH2 या C2H2, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, C2H2। अगला प्रश्न दिया गया है चित्र में दर्शाए गए ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला का प्रकार की पहचान करें। तो इसमें चित्र दिख नहीं रहा है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको फिगर के द्वारा मैं बता दूं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कार्बन व्यापक ज्वाला। अगला प्रश्न दिया गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 78, या 0.03, या 21, या 7। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21%। अगला प्रश्न दिया गया है ऑक्सीजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, CH, या N2, या O2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, O2। अगला प्रश्न दिया गया है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए हरा, या काला, या लाल, या नीला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काला। अगला प्रश्न दिया गया है गैस नियामक का कार्य क्या है। गैस नियामक का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं को प्राप्त करना, या गैसों के मिश्रण को अपेक्षित अनुपात में मिलाना, या हौज पाइप को साफ करना, या कार्यकारी दाब को सेट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी दाब को सेट करना। अगला प्रश्न दिया गया है गैस वेल्डिंग फुकनी का नोजल किस धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है मृदु इस्पात, या तांबा, या ढलवा लोहा, या टीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। अगला प्रश्न दिया गया है चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। ऑप्शन नंबर दिया गया है गैस नियामक, या वेल्डिंग फुकनी, या टिप क्लीनर, या स्पार्क लाइटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग फुकनी। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्रेजिंग में गलनांक के रूप में किया जाता है।
ऑप्शन नंबर दिया गया है बोरेक्स, बोरिक एसिड या बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स और बोरिक एसिड दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वाला कटिंग से पहले प्री हीटिंग के लिए उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आक्सीकारक ज्वाला या उदासीन ज्वाला या कार्बन व्यापक ज्वाला या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदासीन ज्वाला। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है धातु ठंडी हो जाती है या कर्प सकरा बनेगा या कर्प चौड़ा बनेगा या धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धातु पूर्णतः नहीं कटेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविधि प्रणाली का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पोर्टेबल, स्टेशनरी या पोर्टेबल और स्टेशनरी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल और स्टेशनरी, ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए बिल्डिंग दोषों को पहचाने। तो इनमें कौन सा दोष है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ओवरलैप, अंडरकट, दरार या गलन की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडरकट। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्डिंग दोष का नाम बताए। गैस बिल्डिंग दोष का नाम बताए जिसमें जमा धातु की सतह पर कई पिन होल बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है दरार, छिद्रता या गलन की कमी या जांच तथा भूल विधि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, छिद्रता। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑक्सी एसिटिलीन और गैस कटिंग में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्पार्क लाइटर, टिप क्लीनर, कटिंग टार्च या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन प्रक्रिया के द्वारा काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है मृदु इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृदु इस्पात। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ का गुण है इसके माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। कौन सा पदार्थ का गुण है जो इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध या चालकता या वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि V बराबर वोल्टेज और I बराबर करंट और R बराबर एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम के अनुसार सही है। ऑप्शन नंबर दिया गया है I बराबर VR या R बराबर VI या V बराबर IR या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है लकड़ी, कांच, तांबा या ये सभी।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है मैग, मिग या MMAW या टिग। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टिग वेल्डिंग के नाम से आर्क वेल्डिंग को भी जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को टिग वेल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक शक्ति स्रोत के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या DC मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर सेट या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ऊंचाई, उदासीन, अपचाई या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपचाई। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी DC वेल्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्मोचर, कैमुटेटर, योक या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी DC वेल्डिंग का नुकसान है? ऑप्शन नंबर दिया गया है उच्च प्रारंभिक लागत, उच्च परिचालन लागत या उच्च रखरखाव लागत या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलेट जोड़ के लिए वेल्ड प्रतीक है? ऑप्शन नंबर आपका इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पूर्ण वेल्डिंग प्रतीक के कौन सा अवयव है? एक वेल्डिंग प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव होता है? तो पूर्ण वेल्डिंग का जो प्रतीक होता है, इनमें जो अवयव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग प्रारंभिक प्रतीक या पूरक प्रतीक या संदर्भ रेखा या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लग और स्लॉट वेल्डिंग में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सामान्य आर्क लंबाई या लंबी आर्क लंबाई या लघु आर्क लंबाई या शून्य आर्क लंबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंबी आर्क लंबाई। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क का उपयोग पोजिशनल वेल्डिंग में किया जाता है। किस आर्क का प्रयोग पोजिशनल वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सामान्य, लंबी, लघु या शून्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट यानी लघु में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग स्थिति वेल्डिंग के लिए सबसे आसान है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सिरोपरि, ऊर्ध्वाधर, सपाट या क्षैतिज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लैट यानी सपाट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सरल ध्रुवता में इलेक्ट्रोड विद्युत शक्ति स्रोत के किस टर्मिनल से जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है उदासीन, धनात्मक या उदासीन और धनात्मक दोनों से या ऋणात्मक से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत आर्क वेल्डिंग
या गैस धातु आर्क वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, पीतल तांबा और किसके मिश्रण से मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर दिया गया है एल्युमिनियम, टीन, जस्ता या इस्पात। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए बिल्डिंग दोष को पहचान करें। इसमें जो बिल्डिंग दोष है उसे पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ओवरलैप, अंडरकट, दरार या गलन की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रैक यानी दरार। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं आर्क वेल्डिंग दोष है? ऑप्शन नंबर दिया गया है अंडरकट, ओवरलैप, स्पैटर या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर दिया गया है मिग वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिग वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग के सेटअप के लिए मूल उपकरण है? ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग शक्ति स्रोत, वायर फीड या वेल्डिंग गन या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस धातु आर्क वेल्डिंग का लाभ है? ऑप्शन नंबर दिया गया है मोटे और पतले सामग्री को वेल्ड किया जा सकता है या सभी स्थिति में वेल्डिंग की जा सकती है या उच्च निरपेक्ष दर होती है या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ओवरलैप, अंडरकट, छिद्रता या गलन की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलैरिटी यानी कि छिद्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, FCAW से क्या अभिप्राय है? FCAW से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग या फुल कोड आर्क वेल्डिंग या फ्लक्स कोड ऑटोमेटिक वेल्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है? तो अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्गन, जेनॉन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस धातु आर्क वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग शक्ति स्रोत, वायर फीड या वेल्डिंग गन या परिरक्षी गैस सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वायर फीड। अगला प्रश्न दिया गया है, GMAW में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस रूप में होता है? इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है रॉड, स्प्रिंग, कोइल या वायर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वायर के रूप में होता है।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा GMAW में एक दोष है? ऑप्शन नंबर दिया गया है अंडरकट, स्पेटर, दरार या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, GTAW को किस बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है? GTAW को किस बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है टिग या मिग या MAG या MMAW। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिग बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, टिग बिल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ति इकाई का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्क को प्रारंभ करना या आर्क वोल्टता में वृद्धि करना या बिल्डिंग धारा को कम करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्क को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में दर्शाए गए बिल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर दिया गया है टिग, मिग या MAG या MMAW। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिग बिल्डिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।